राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में उच्च शिक्षा, राजस्व, उपनिवेशन, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं उप मुख्य सचेतक विधानसभा राजस्थान महेंद्र चौधरी ने भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर जिले में किए गए कार्य, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर भी समीक्षा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला, एडीएम धारा सिंह मीणा, विधायक महादेव सिंह खंडेला, सभापति जीवन खां, कांग्रेस जिला अध्यक्ष पीएस जाट सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता के बाद जिला स्तरीय बुकलेट का भी अतिथियों ने विमोचन किया। इसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं उप मुख्य सचेतक विधानसभा राजस्थान महेंद्र चौधरी मीडिया से रूबरू हुए। अलग अलग अन्य डिपार्टमेंटों में संविदा पर लगे हुए जितने भी कार्मिक हैं, उनकी समस्याओं और उनके नियमितीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी राजस्थान की हमारी सरकार ने बना रखी है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका वो अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उस कमेटी के द्वारा निर्णय आएगा और निश्चित रूप से उनके हर कर्मचारी की, हर व्यक्ति के हित में और उनका जो कंप्लेंट्स है उनका एग्जामिनेशन करते हुए निर्णय लिया जाएगा। 2008 में जो इनका वेतन था सर, आज भी वही वेतन है। महंगाई के दौर में अल्पत में काम कर रहे हैं, वेतन की तरफ क्या योजना है सरकार की, कब वेतन बढ़ेगी? तमाम विषयों पर, तमाम मुद्दों पर वो बीडी कल्ला जी हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी हुई है और उनके नियमितीकरण से लेकर उनके वेतन से लेकर सभी बिंदुओं पर उस कमेटी के द्वारा बहुत गहनता से मंथन किया जा रहा है और उस कमेटी की रिपोर्ट अति शीघ्र आने वाली है और उसमें सकारात्मक बिंदुओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को और इन कार्मिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। सर 2 साल पहले जब आपकी मतलब जन घोषणा पत्र में भी घोषणा की थी, राहुल गांधी जी ने भी इस स्टेडियम में कहा था, देश भर में कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। आपने मात्र सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ किया है कि केसीसी और जो अलग है वो माफ़ नहीं किए। यहाँ तक कि रोड़ा में सैकड़ों किसानों के केसेस जा चुके, उनकी ज़मीन पूर्व होगी, नीलाम होगी। जोधपुर, बांसवाड़ा, कई बेल्ट में ऐसे हुए भी हैं केस जिनकी मतलब देखिए, राजस्थान सरकार के तहत हमारे जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, सीसीबी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति आती है और राजस्थान में जितने भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋणी किसान हैं, उनके 2 लाख रुपए तक के ऋण पूरे माफ कर दिए गए हैं। चाहे 5,000 रुपए का ऋण था, चाहे 2 लाख रुपए का ऋण था, पूरी तरह से एक भी किसान का एक भी पैसा, एक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए माफी के हमने और कलेक्टर साहब ने, सरकार ने विशेष कैंप लगा करके ऋण माफी के उनको सर्टिफिकेट दिए हैं। जहाँ तक आपका कहना है कि जो हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों से जो किसानों ने केसीसी ले रखी है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके, आज से काफ़ी टाइम पहले पत्र लिख करके या निवेदन किया था, उनसे आग्रह किया था कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बैंक है और इसमें जो किसानों के ऊपर पेनल्टी है, जो ब्याज आदि लगाया गया है, जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा आज तक मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई, जो पत्र लिखा गया राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं आया। उसकी वजह से ये कर्जे माफ नहीं हुए। जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा कोई सकारात्मक इसमें रुख रखा जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार आगे बढ़ करके इन तमाम ऋणी किसानों का कर्जा माफ करने का काम भी करेगी। सर, पूर्ववर्ती सरकार ने जो मंथली कृषि कनेक्शनों पे 880 कुछ रुपए दिए जाते थे मंथली बिल में, वो सालाना 10,000 रुपये के करीब होते थे। वो डीबीटी ना पिछले सरकार ने जो वसुंधरा जी ने किया था वो तब से बंद है और आपकी सरकार में आज तक बंद है। किसान पूरा बिल पे कर रहे हैं कृषि का, जबकि आप बात कर रहे हैं कि 5 साल बिल नहीं बढ़ाएंगे हम, तो बिल तो सर ऑटोमेटिक बढ़ गया। 10,000 सालाना तो वैसे ही भार आ गया किसान पे, पैदा हो नहीं रही उतनी। देखिए, किसानों की बिजली की दरें पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 सालों में कम से कम 3 या 4 बार विद्युत दरें बढ़ाई थी। उन पे कई तरह के सरचार्जेज लगाए थे और जाते जाते उन्होंने एक सब्सिडी के नाम पर इस प्रकार की घोषणा की थी
बहुत सारा पैसा बढ़ा करके कुछ पैसे की घोषणा करना मैं समझता हूँ कोई वो उचित निर्णय नहीं था। किसान का जो बिजली का मूल बिल है उस बिल में 90 पैसे प्रति यूनिट किसान से लिया जाता है और करीब 5 रुपए से भी ज़्यादा दर का जो बिजली राजस्थान सरकार खरीदती है, तो 4 रुपए और कुछ पैसे राजस्थान सरकार खुद अपनी तरफ से देती है किसान के बिल में प्रति यूनिट। तो उसको कंटिन्यू रखा गया है और किसान से जो 90 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है उसको एज इट इज रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि 5 साल तक एक भी पैसा नहीं बढ़ाने का जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, वो एक ऐतिहासिक निर्णय है और राजस्थान के तमाम क्षेत्र के किसानों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन सर सब्सिडी नहीं आ रही ना किसानों के खाते में, ना वो पैसा दे रहे हैं, बिल तो उनके 10,000 बाहर ईयरली तो बढ़ी है। अधिकांश सब्सिडी जो होती है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत आती है, उसमें राज्य सरकार की है सर सब्सिडी। किसानों को जो अलग अलग बिजली के अलावा भी जो सब्सिडी मिलती है, कृषि यंत्रों पर मिलती है, फव्वारा पर मिलती है, सोलर पर मिलती है, तो पहले 90% या 85% तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, 10-15% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था। अभी पिछले कई सालों से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तमाम केंद्रीय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उनमें 50% सब्सिडी कर दी गई है, जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हर चीज़ खुल गई, यहाँ तक कि जिम, मॉल, सिनेमा हॉल ये सब खुल गए, लेकिन शिक्षा पे अभी भी प्रतिबंध है। यहाँ तक कि 9th से लेकर 12th तक स्कूलें तो खुलनी चाहिए। जो 9th का बच्चा, जो 11th का कॉमर्स का साइंस का बच्चा है, वो 12th में क्या पढ़ेगा? ऑनलाइन स्टडी में वो चीज़ आ नहीं रही। या जैसे आप नीट की बात कीजिए, आप IIT की बात कीजिए, आपने सिलेबस कम कर दिया, RBSC ने सिलेबस 40% कम कर दिया, CBSE ने सिलेबस 30% कम कर दिया, लेकिन नीट और IIT में वही 100% सिलेबस आना है। बच्चे की मजबूरी, वो एग्ज़ाम कैसे देगा? इसको लेकर कोई निर्णय स्कूल, ये राज्य सरकार लेवल मॉल, मार्केट, किसी भी संस्थान को खोलने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की और राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा हर महीने कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए आदेश जारी किए जाते हैं और उसी के अनुसार जिला प्रशासन और प्रदेश के जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गृह मंत्रालय के जो निर्देश होते हैं, उसके अनुसार सभी संस्थाएं खोली जाती है या नहीं खोली जानी है। तो अभी तक स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के गृह मंत्रालय की तरफ से अभी तक पिछले महीने जो समीक्षा की गई उसके तहत छूट नहीं दी गई। अब कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, स्कूल या कॉलेज खोलने की अनुमति जैसे ही मिलेगी तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा सर्वोपरि है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो स्कूल कॉलेज से चोरी छुप के कोचिंग करा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, शिकायत मिलने पर कार्रवाई समय समय पर होती है और जो जिला कलेक्टर महोदय हैं ये पूरी तरह से इसमें अधिकृत हैं। सर, हमने इस पर मीटिंग भी ली है सभी कोचिंग संस्थानों की, और हमने क्योंकि सीकर में कोचिंग संस्थान काफ़ी संख्या में, और उनको इस बात के लिए पाबंद किया कि डाउट क्लियरिंग सेशन के रूप में वो बच्चों को बुला सकते हैं, और उसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जितनी भी किसी भी बंद रूम की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी की DO ACBO के पद खाली है, DO माध्यमिक का पद खाली है, DPC की फाइल 3 से 4 महीने से आगे पड़ी है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रही। यही हाल कॉलेजों का है, कॉलेजों में भी DPC नहीं हो रही है। जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो प्रिंसिपल के पद पे बैठे, 280 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं राजस्थान में, और लेक्चरार्स नहीं है। 17-18 की DPC अभी कर दी गई है, 18-19 की और 19-20 की DPC का काम बहुत ही तेज गति से हम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही सालों की जब DPC के पश्चात हमें प्रिंसिपल मिलेंगे तो राजस्थान के अधिकांश कॉलेजों में प्रिंसिपल के पद भर दिए जाएंगे। तो जो नए सरकारी कॉलेज खोले आपने 48 या 50 तो भी खोले, उससे पहले खोले, उनमें स्थिति ये है कि ना तो भवन है।